बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। उस राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग खुश रहते थे। लेकिन उस राज्य में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। कहा जाता था कि राजमहल के नीचे एक रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है जिसे केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो सच्चा, बहादुर और ईमानदार हो। राजा ने इस खजाने की रक्षा के लिए महल के नीचे कई गुप्त रास्ते और पहेलियां बनवा दी थीं। बहुत से लोगों ने उस खजाने को पाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। उसी राज्य में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह रोज जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसे एक पुराना नक्शा मिला। वह नक्शा राजमहल के नीचे छुपे खजाने का रास्ता दिखा रहा था। अर्जुन हैरान हो गया। वह सोचने लगा, अगर यह सच है तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन क्या मुझे सच में खजाना ढूंढना चाहिए? बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रात होने के बाद अर्जुन चुपके से महल के पीछे वाले हिस्से में गया। वहां उसे एक पुराना दरवाजा मिला जो जमीन के नीचे जाता था। दरवाजा खोलते ही सामने अंधेरी सुरंग थी। अर्जुन ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, सिर्फ सच्चा इंसान ही आगे बढ़ सकता है। दरवाजा तभी खुला जब अर्जुन ने बिना डर के उसे छुआ। अंदर एक कमरा था जहां 3 रास्ते थे। एक आवाज गूंजी, सही रास्ता चुनो वरना हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। अर्जुन ने ध्यान से देखा। 2 रास्ते बहुत सुंदर थे, लेकिन तीसरा रास्ता बहुत साधारण था। अर्जुन ने सोचा, अक्सर सच्चाई साधारण होती है, और उसने तीसरा रास्ता चुना। तुरंत दरवाजा खुल गया। आखिरकार अर्जुन एक बड़े कक्ष में पहुंचा। वहां एक चमकता हुआ खजाना रखा था, सोना, हीरे और अनमोल रत्न। लेकिन जैसे ही वह खजाने के पास पहुंचा, पीछे से आवाज आई, रुको। अर्जुन मुड़ा तो सामने राजा वीरेंद्र सिंह खड़े थे। अर्जुन डर गया और बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा चोरी करने का इरादा नहीं था। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा था। तुमने हर परीक्षा ईमानदारी और समझदारी से पास की है। फिर राजा बोले, असल में यह खजाना किसी लालची के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान को खोजने के लिए बनाया गया था। अर्जुन हैरान रह गया। राजा ने कहा, आज से तुम इस राज्य के राजकीय सलाहकार होगे। यह खजाना भी तुम्हारे भरोसे रहेगा ताकि इसे राज्य के भले के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ। उस दिन के बाद अर्जुन ने खजाने का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने और राज्य को और समृद्ध बनाने में किया। और सूर्यगढ़ राज्य हमेशा खुशहाल बना रहा। सीख है, सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से ही असली खजाना मिलता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और बहादुर था। उसे नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। उस गांव के बाहर एक बहुत पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि वह कुआं शापित है। जो भी उसके पास जाता है उसके साथ कुछ अजीब जरूर होता है। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, उस कुएं के पास मत जाना, वहां एक रहस्य छिपा है। लेकिन अमन को ऐसी रहस्यमयी बातें सुनकर और ज्यादा उत्सुकता होती थी। एक अजीब रात
एक रात अमन अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर घूम रहा था। अचानक उसे दूर से नीली रोशनी दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा। वह रोशनी उसी पुराने कुएं के पास से आ रही थी। दोस्त डर गए और बोले, अमन चलो वापस चलते हैं। लेकिन अमन बोला, नहीं, आज हम पता लगाएंगे कि इस कुएं का रहस्य क्या है। जब अमन कुएं के पास पहुंचा तो उसने अंदर झांक कर देखा। उसे लगा जैसे कुएं के अंदर कोई सीढ़ियां बनी हुई हैं। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी और चारों तरफ अजीब आवाजें गूंज रही थीं। थोड़ी देर बाद वह एक गुप्त सुरंग में पहुंच गया। छिपा हुआ महल। सुरंग के अंत में एक छोटा सा महल था। अमन हैरान रह गया। महल के अंदर बहुत पुरानी चीजें रखी थीं। पुराने हथियार, किताबें और एक बड़ा संदूक। अमन ने जैसे ही संदूक खोला, अंदर से एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में लिखा था कि यह जगह एक पुराने राजा का गुप्त ठिकाना थी। राजा ने अपने खजाने को बचाने के लिए यह गुप्त रास्ता बनवाया था। अचानक अमन को पीछे से आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमन डर गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह इस जगह की रखवाली करता था। बूढ़े आदमी ने कहा, सालों से कोई यहाँ नहीं आया, लेकिन अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब है कि तुम बहादुर हो। खजाने का सच। बूढ़े आदमी ने अमन को महल के एक और कमरे में ले जाकर दिखाया। वहां सच में सोने के सिक्कों और गहनों से भरा खजाना था। लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, यह खजाना सिर्फ उसी को मिल सकता है जो लालची न हो। अमन कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, मुझे यह खजाना अपने लिए नहीं चाहिए। अगर यह खजाना गांव के काम आए तो बेहतर होगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। असल में वह राजा का आखिरी वफादार सेवक था जो खजाने की रक्षा कर रहा था। उसने अमन की सच्चाई देखकर खजाने को गांव के लिए देने का फैसला किया। उस खजाने से गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाई गईं। और अमन की बहादुरी की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। लोग कहते हैं, सच्चा इंसान वही है जो ताकत और खजाने का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करे। बहुत साल पहले एक शांत और सुंदर गांव था। उस गांव में रातरानी कुमारी नाम की एक लड़की रहती थी। रातरानी कुमारी बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग थी। उसे दिन से ज्यादा रात की चांदनी पसंद थी। जब पूरा गांव सो जाता, तब वह आकाश के तारों को देखते हुए धीरे धीरे गांव के रास्तों पर टहलती थी। गांव के लोग कहते थे कि रातरानी का दिल बहुत साफ है। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसी गांव में एक बूढ़े और रहस्यमय आदमी रहते थे। सब लोग उन्हें दादुई कहते थे। दादुई बहुत शांत स्वभाव के थे। वह कम बोलते थे और ज्यादातर समय जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। गांव के बच्चों को हमेशा लगता था कि दादुई के पास कोई बड़ा रहस्य छिपा है। एक रात की बात है। चांद आसमान में बहुत चमक रहा था। रातरानी हमेशा की तरह टहल रही थी। तभी उसने देखा कि दादुई हाथ में एक पुरानी लालटेन लेकर धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहे हैं। रातरानी को बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा, इतनी रात को दादुई जंगल में क्यों जा रहे हैं? उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह चुपचाप दादुई के पीछे पीछे चलने लगी। जंगल के अंदर थोड़ी दूर जाकर दादुई एक बहुत पुराने और बड़े पेड़ के सामने रुक गए। दादुई का राज। दादुई ने पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में वहां से एक लकड़ी का पुराना बक्सा निकल आया। रातरानी दूर से यह सब देख रही थी।
उसका दिल तेज धड़कने लगा। दादुई ने बक्सा खोला और अचानक उसमें से एक चमकदार हार निकल आया। उस हार से ऐसी रोशनी निकल रही थी जैसे चांद की किरणें उसमें कैद हों। तभी दादुई ने पीछे मुड़कर कहा, रात रानी, अब छिपने की जरूरत नहीं है। रात रानी डरते डरते सामने आ गई। दादुई ने गहरी सांस ली और बोले, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं। इस हार की रक्षा करने की ताकत मुझ में नहीं रही। रात रानी ने पूछा, तो अब क्या होगा? दादुई ने हार उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब यह हार तुम्हारे पास रहेगा। रात रानी हैरान हो गई। लेकिन मैं क्यों? दादुई ने कहा, क्योंकि तुम्हारा दिल सबसे साफ है। तुम इस गांव की रक्षा कर सकती हो। नई शुरुआत। उस दिन के बाद रातरानी कुमारी गांव के लोगों की मदद करने लगी। अगर किसी को परेशानी होती तो रातरानी हमेशा वहां पहुंच जाती। लोग कहते थे कि जब भी चांदनी रात होती है तो जंगल के पास एक चमक दिखाई देती है। वह चमक होती है रातरानी कुमारी के हार की। और दूर झोपड़ी में बैठे दादुई मुस्कुराकर कहते थे, अब इस गांव का भविष्य सुरक्षित है।